नमस्कार दोस्तों, मैं संधू स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी राक्षसों के बारे में। राक्षसों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उसमें से एक प्रजाति होती है ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस का वैसे तो वर्णन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें बहुत ज़्यादा किया गया है, लेकिन क्या ब्रह्म राक्षस जो होते हैं आज के टाइम में होते हैं, तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो होता ये है कि दोस्तों, बहुत सारे जो पैराट्रूपर्स होते हैं, जो पैरा क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों की जो क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उन लोगों का ज़्यादातर लोगों का यही एक्सपीरियंस है कि उन्होंने ब्रह्म राक्षस को देखा। सभी लोग बोलते हैं ये जो ब्रह्म राक्षस जो आजकल पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि जो हिमालयन रेंज हैं वहाँ पर, या नेपाल के अंदर। नेपाल के लोग तो इनको यति के नाम से बोलते हैं, हिम मानव भी बोलते हैं। और जो हमारे सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी करते हैं, तो लगभग बहुत सारे सैनिकों ने ऐसे ही यति मानवों को देखा है। तो ये कहानी 1957 की है, जब एक जो मतलब कि एक ग्रुप था जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ से जो जहाँ उनका कैंप कर रखा होता है, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई होती है वो एक दिन में नहीं होती है, उसमें महीनों का, हफ्तों का और महीनों का वक्त लग जाता है। तो उस जगह जगह लोग कैंप करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो लोग रात में एक जगह कैंप करते हैं। कैंप करने के बाद वो लोग खुले आसमान के नीचे कैंपिंग में अपना टेंट के अंदर बैठे होते हैं। अचानक से उनको वायरलेस आता है कि मौसम ख़राब होने वाला है। तो वो लोग अपना जो ज़रूरी बंदोबस्त है वो करने के लिए, ताकि जो अगर मौसम ख़राब हो तो उनको ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, एक बंदा अपने कैंप से बाहर निकलता है और वो देखता है कि दूर एक बहुत बड़ा बंदर टाइप का, एक आदिमानव टाइप का एक आदमी खड़ा हुआ था। तो वो ये चीज़ देख के डर जाता है और वो बाकी सब लोगों को भी बोल देता है, उनको जगाता है, उनको भी दिखाता है। क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों पर जो जहाँ बर्फ़ पड़ी होती है, वहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई घनी झाड़ियाँ या पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो इस वजह से वहाँ बहुत दूर दूर तक का साफ दिखता है। तो सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं, और इस चीज़ को देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो नेपाली होता है वो यही कहता है कि साहब, इसकी तरफ मत देखिए, हमारे यहाँ ये यति बोला जाता है इसे, और इसकी तरफ जिसको देखा जाता है, जो इसकी तरफ देखता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, जो इस यति मानव को देखता है। तो वो लोग अपना मुंह फेर लेते हैं। लेकिन उन्हीं में एक बंदा होता है फ्रांस का। वो जब ये चीज़ देखता है तो उसकी इस चीज़ में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और लेकिन जबकि वो अकेला होता है अपने मतलब कि ऐसा होता है कि जब कोई ग्रुप चढ़ता है माउंट एवरेस्ट के लिए, तो उसमें कई सारे लोग होते हैं। कई जैसे कुछ रशियन के होते हैं, कुछ जर्मनीज लोग होते हैं, कुछ फ्रेंच होते हैं, कुछ लोकल इंडियंस होते हैं, कुछ मतलब एक पूरा ग्रुप बन के फिर वो जाता है। तो वो उस ग्रुप में अकेला फ्रेंच था, तो इस वजह से वो ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं करता, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं है। लेकिन वो जैसे ही अपना फ्रांस जाता है, अपने घर जाता है, वो अपने दोस्तों को बताता है इस चीज़ के बारे में। और उसके दोस्त इस चीज़ के लिए वो चाहते हैं कि हम भी इस चीज़ को कवर करें, और हो सकता है कि हम एक नई स्पेशीज़ खोज दें। तो इस चक्कर में वो लोग इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद वो कुछ दिन स्टे करते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने इस आदिमानव को देखा था। तो वहाँ जाने के बाद वो लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद वो लोग एक गुफ़ा ढूंढते हैं, गुफ़ा मिल जाती है। गुफ़ा में जैसे ही वो गुफ़ा वाले रास्ते पर होते हैं, उनको एक वहाँ मल पड़ा हुआ दिखता है। वो उस मल का जांच करते हैं, वो किसी इंसान की तरह ही होता है। वो उसका सैंपल ले लेते हैं। सैंपल लेने के बाद वो लोग, उनको यकीन हो जाता है कि वो यही चीज़ होगी, वो यहीं होगी। तो वो लोग आसपास ही कैंप करके वहीं बैठ जाते हैं अपना छुपा के। तो जब रात होती है तो वो लोग वहाँ से जहाँ उसके गुफा होते हैं उसके द्वार पर ही बैठे होते हैं। तो वहाँ से एक बहुत ही बड़ा हिम मानव, जिसके सफ़ेद कलर के बाल थे और वो बहुत ही कम से कम नहीं तो जिसकी लंबाई कम से कम 20 से 25 फीट की होगी, एक ऐसा मनुष्यनामा आकृति निकलती है। और वहाँ पर जो वो लोग होते हैं, उन्होंने कैमरे सेटअप किए होते हैं, बाकायदा उसकी वीडियो भी बनाते हैं, उसकी फ़ोटो भी खींचते हैं। इसी दौरान उसको जो चीज़ थी उसको आभास हो जाता है यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है, और वो चीज़ वहाँ से भाग जाती है।
जिसके बाद वो लोग उसका पीछा भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाते और उनके हत्थे वो चीज़ नहीं लगती है। लेकिन उसके फुटप्रिंट्स वगैरह जो कि काफ़ी बड़े बड़े थे, लगभग 2.5 से 3 फीट का जो एक फुटप्रिंट था, उसे कैप्चर करते हैं, वीडियो बनाते हैं और वो लगभग 6 से 7 महीने उन्हीं जंगलों में और उन्हीं पहाड़ों पर बिताते हैं। लेकिन दोस्तों अचानक क्या होता है कि एक दिन दोबारा फिर उसको देखते हैं और उसको जो एक्साइटमेंट में वो थोड़ा उसके पास चले जाते हैं, उसको ये चीज़ बुरी लग जाती है और वो वहाँ से उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। और 15 की टीम में से करते करते 2 या 3 ही इंसान बचते हैं। फिर वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागने के बाद क्योंकि जंगलों का रास्ता था, तो जब बेस कैंप तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 2 ही बंदे ज़िंदा रह जाते हैं। तो वो लोग बेस कैंप में आने के बाद उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने एक चीज़ कैप्चर की है, पूरी बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद जब वो बेस कैंप में रात गुजारते हैं तो उसमें से जो 3 व्यक्ति बचते हैं उसमें से 2 की मृत्यु वहीं अचानक से वहीं हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट इंसान बचता है ये वही इंसान था जिसने पहली बार यतीमानों को देखा था। तो वो वहाँ से अगले दिन ही निकल जाता है फ्रांस, और फ्रांस निकलने के बाद वो जब ये चीज़ अपनी रिसर्च टीम को बताता है और जब वो वहाँ पर जाके उनको वीडियोज़ वगैरह दिखाने की कोशिश करता है तो वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई होती हैं। उसके पास उस मल के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं बची थी, लेकिन उस रहस्य को भी वहीं दबा दिया जाता है। अचानक उसकी भी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये रहस्य वहीं का वहीं दब के रह जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे ही मानव या यति इस संसार में आज भी जीवित हैं या होते हैं, जो हमने पुरानी कथाओं में और अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है कि ऐसी चीज़ें वाकई में होती हैं या नहीं होती है? अगर होती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।